आज ग्रामवासी माकड़ी की सार्वजनिक बैठक रखा गया था, जिसमें माकड़ी के पंचों द्वारा ग्राम सरपंच को बुलाया गया। इसमें सरपंच द्वारा पंच के प्रति अभद्र व्यवहार किया गया और सचिव को पूर्व बैठक में सूचना दिया गया था, जिसके बाद भी ग्रामवासियों को महत्व नहीं दिया गया और ग्रामवासी बैठक में न आने के लिए सख्त मना कर दिया गया। जिसके बाद ग्रामवासी द्वारा पंचायत जाने का निर्णय लिया गया और सभी ग्रामवासी पंचायत पहुंचे। फिर भी सरपंच ग्रामवासियों की समस्या को नहीं सुने। ग्रामवासियों को बोला कि आप लोग बैठक नहीं रख सकते हो और पुलिस कर्मियों को पंचायत में बुलाकर ग्रामवासियों को डराया गया। माकड़ी से रोशन सेन की रिपोर्ट। सबसे पहली बात है, जब शनिवार शुक्रवार की रात हम रेत खनन हो रहा था, रेत खनन बाहरी बेचने के लिए जब रात को पता चला सूचना के माध्यम तब गए नदी में बड़े पुल के पास, तो वहाँ जेसीबी था और पूरा रेत खनन किए थे। उसके बाद पत्रकार को भी बुलाया, पत्रकार ने रिकॉर्ड किया। उसके बाद जब गाड़ी मालिक को बुलाया, गाड़ी मालिक नहीं आया। सुबह कोंडागांव हूँ, फिर भानपुरी हूँ, बोला तो सवेरे आऊँगा बोला। सब अगले दिन बैठक रखा गया सवेरे, तो पंचायत में सरपंच को बुलाया गया, वीरेश साहू को भी बुलाया गया। फिर दोनों वहाँ से अगर बैठक के बारे में पता चला, उसके बाद दोनों गायब हो गए माकड़ी से। तो फिर अगला बैठक उन लोगों की गैर हाजिरी में बैठक कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो फिर अगला बैठक आज दिनांक 13 को रखा गया, जिसमें फिर सचिव को भी बताया गया था शनिवार अगला बैठक। पूर्व बैठक में सचिव, पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी भी थे, तो सचिव को अलग से बताया गया कि आप सरपंच को इजलाह करो। तो अगला बैठक सोमवार को रखा गया है। फिर जब बुलाए तो पंच के द्वारा माध्यम से भेजे, तब पंचों को अभद्र व्यवहार किया गया, बुलाने गए। तब फिर उसके बाद अभद्र व्यवहार होने के कारण, नहीं आने के कारण पूरे गाँववासी द्वारा पंचायत में गए। तब पंचायत में जाने के बाद पता चला कि वहाँ सरपंच और वहाँ कुछ बाहरी कर्मचारी, बाहरी आदमी थे। पंच का बैठक है बोल के बोले। वहाँ पंच में सिर्फ 2 पंच थे, बाकी पंच तो अपने साथ थे। और वहाँ बताया गया कि सरपंच क्या बोला कि हम यहाँ पंच का बैठक रखा गया है, लेकिन उसमें पंच कोई भी नहीं थे। तो हम कैसे मानते कि वहाँ पंच बैठक है। फिर वहाँ जब कुछ बोले तो हमारी समस्या का कुछ निराकरण नहीं कर रहे थे, बात को सुन भी नहीं रहे थे। और जब आवाज़ ज़्यादा हुआ, जब ग्रामवासी भड़क गए बात आवाज़ नहीं सुनने के कारण, उसके बाद हम लोगों को भगाने के लिए पुलिसकर्मियों को बुलाया गया, 2-4 पुलिसकर्मियों को। उसके माध्यम से हम लोग वहाँ से भगाया गया। उसके बाद हम वहाँ भगाने के कारण इस वजह से फिर जनपद पंचायत गए। जनपद पंचायत में फिर ज्ञापन दिए। उसके बाद तहसील ऑफिस आए, तहसील ऑफिस में फिर ज्ञापन दिए। और हम लोग चाहते हैं कि सरपंच को हटाया जाए। सरपंच हम लोग ग्रामवासियों का बात सुनी भी नहीं रहे हैं, तो अब वैसे सरपंच का हम क्या करेंगे। जब ग्रामवासी द्वारा बैठक रखा जाता है वहाँ पंचायत में, तो सरपंच को आना चाहिए ना। वो सरपंच क्या बोलता है, मेरे अनुमति की बैठक नहीं रख सकते बोल दिए। वहाँ साफ पंचायत गए, तब ग्रामवासी मेरे अनुमति की बैठक नहीं रख सकते बोल दिए। अब सरपंच बड़ा है कि ग्रामवासी बड़ा है, ये हमको जानना चाहिए। अब ऐसे सरपंच को नहीं चाहिए कि जो ग्रामवासी की बात नहीं सुन रहा है, वो ग्रामवासी को बोल रहा है कि आप बैठक नहीं रख सकते। तो हम ऐसे सरपंच को क्यों रखें, इसलिए सरपंच को बर्खास्त करना चाहते हैं। मैं आज रोज की तरह ग्राम पंचायत ऑफिस में कुछ कार्यकर्ताओं को के और समिति वालों के साथ एक बैठक रखा हुआ था। बैठक के दरमियान लगभग 2-3 बजे के बीच में एक हमारे वार्ड पंच भोहित राम के द्वारा एक बैठक के बारे में मुझे बुलावा किया गया कि यहाँ आम बगीचा में बैठक चल रहा है, आपको वहाँ पे जाना है। तो मैंने कहा कि मेरे को बैठक के बारे में पता नहीं है, क्या बैठक है मुझे बताएं। तो मुझे बताया गया कि ये वन समिति का बैठक है। तो मैं पहले ही जानकारी लिया था कि वन समिति का बैठक है कि नहीं करके डिप्टी रेंजर के द्वारा। तो उन्होंने बताया कि हमने किसी प्रकार का वन समिति का बैठक नहीं रखा गया है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप वहाँ जाओगे तो पता चलेगा, आप चलिए, फिर वहाँ आप सबको बताएंगे। उसके बाद मैंने मना किया, मेरा अभी मीटिंग चल रहा है, अभी मैं नहीं आ पाऊँगा। अगर कोई गांव का बैठक है तो मेरे जानकारी में नहीं है, और गांव का बैठक है तो मेरे पंचायत में आ जाए। उसी दरमियान गांव के जो भी वहाँ कार्यकर्ता, मेरे को लग रहा था कि वो बीजेपी का बैठक रहा होगा, वो कार्यकर्ता आके मेरे पंचायत में मुझे और सचिव के को बहुत गाली गलौज करते हुए बहुत चिल्लाया गया। और बहुत ज़्यादा संख्या में होने के कारण मैंने मेरा जो बात था, बात को रखा। उसके बाद चिल्लाते हुए, नारा लगाते हुए वो पंचायत से निकले। उसके बाद कहाँ कहाँ गए अभी तक मुझे पता नहीं है।